आज हम पूजा पाठ में जो धूप दीप करते हैं तो देवी देवताओं को धूप किसका देना चाहिए। हम वर्तमान में देख रहे हैं कि हर गृहस्थ के घर में अगरबत्ती से धूप दिया जाता है। सवाल है कि क्या अगरबत्ती का धूप देना एक गृहस्थ एक परिवार के लिए ठीक है। कोई चीज सही है या नहीं, हमें इसके लिए प्राचीन ग्रंथों को देखना पड़ता है। स्कंद पुराण में यह हवाला मिलता है कि बांस जलाने से पितृदोष लगता है। पितृदोष कई मुश्किलें कई समस्याएं लेकर आता है, जिसमें सबसे बड़ा संकट सबसे बड़ी समस्या होती है कि उस परिवार में वंश वृद्धि नहीं होती। आपको मैं बताऊं कि जितने भी प्रकार की अगरबत्ती आती है, सामान्यतया हर अगरबत्ती बांस की लकड़ी से बनी हुई होती है। हुआ यह कि एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, हमारे जहन में आता है कि आखिर यह बांस की लकड़ी अशुभ क्यों। पूजन पाठ के लिए घर में सुगंधित अगरबत्ती जलाने के लिए यह अशुभ क्यों। जब आप ये पाएंगे कि बांस जलाने से संतानोत्पत्ति का संकट पैदा हो जाएगा और अगरबत्ती बांस की ही बनी हुई होती है, तो ऐसी स्थिति में हम अगरबत्ती क्यों लगाए। हम जो धूप दे वो अगरबत्ती का ना देकर अन्य किसी सामग्री का धूप दे, गूगल का धूप दे, लोबान का धूप दे, कपूर और लौंग से धूप दे, तो यहां आज की जेनरेशन यह कह सकती है और उनको अधिकार है कि क्या अगर अगरबत्तियां इतनी अशुभ है तो फिर लार्ज स्केल पर इसका उत्पादन क्यों होता है। आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि व्यापार में और गृहस्थ चलाने में अंतर है। व्यापार चलाना और गृहस्थ चलाना दोनों एक बात कदापि नहीं हो सकती है।
अगर व्यापार में पूंजी आना बंद हो जाए, धन आना बंद हो जाए, तो कौन व्यापारी ऐसा है जो व्यापार चलाएगा फिर भी? जैसे धन आगमन व्यापार के लिए जरूरी है, वैसे ही एक परिवार के लिए उसका वंश चलना जरूरी है, संतानोत्पत्ति होना जरूरी है। इसलिए एक नजरिए से कदापि ना देखे। अभी हम व्यापारिक नजरिए से बात नहीं कर रहे कि अगरबत्ती का उद्योग कैसा होता है, क्या लाभ देता है, क्या हानि देता है, मार्केट कहां होता है, क्या एसेंस काम में लिए जाते हैं। हम इस पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं कर रहे। हमारी चर्चा का विषय है कि पूजा पाठ में धूप किसका लगना फलदायक होता है, शुभ फलदायक होता है, लाभदायक होता है। हमारा यह ध्येय है। अब हुआ ये कि बांस की लकड़ी को स्कंद पुराण में घर में जलाना अशुभ क्यों माना गया होगा? उसका लॉजिक है कि बांस की लकड़ी, जिस लकड़ी के जलने से जो धुआं निकलता है, वह धुआं, देखिए, बांस की लकड़ी से जो धुआं निकलता है वह धुआं बड़ा ही हानिकारक होता है, जिसे सांस की तकलीफ है, बड़ा ही दुखदेही होता है। खांसी जिसके हो रही है, लंग्स जिसके कमजोर है, उसके लिए बांस का धुआं बहुत खतरनाक होता है। लगातार बांस का धुआं लेने से हो सकता है कि संतानोत्पत्ति की शक्ति खत्म हो जाती हो। हालांकि उसमें तो साफ लिखा है स्कंद पुराण में कि पितृदोष लगता है। आप कहेंगे साहब पितृदोष क्यों लगता है? वो भी मैं बताता हूं। जब कोई परिवार का कोई सदस्य मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो डेड बॉडी होती है, वह डेड बॉडी बांस की सैया बनाकर, बांस की सीढ़ियां जैसी सैया बनाकर उस पर शमशान घाट ले जाई जाती है और वहां पर दूसरी लकड़ी पर चिता लगाकर शव को जलाया जाता है। उस बांस की लकड़ी को फेंक दिया जाता है। वहां पर भी इसे शुभ नहीं माना जाता है। आप सोचिएगा कि जिस लकड़ी पर शव जाता है, उस लकड़ी से बनी हुई कोई भी वस्तु, अगरबत्ती जैसे यहां हम ले रहे हैं, वह शुभ मांगलिक कार्यों में धूप ध्यान के रूप में कैसे काम आ सकती है। यहां मैं एक संदेह आपका जरूर दूर करना चाहूंगा कि कुछ मामलों में बांस जहां जलता नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि प्रकृति ने बांस पैदा किया और जो बांस की कोई उपयोगिता ही नहीं है। भगवान कृष्ण जो बांसुरी बजाते थे वो बांस की ही बनी हुई होती थी। बताइए, अगर बांस नहीं होता तो बांसुरी कैसे बनती और वो भगवान श्री कृष्ण कैसे बनाते? जो लकड़ी उनके होठों को छूती है वह बांस है। शादी विवाह, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, हवन आदि, इसमें जो मंडप बनता है वह भी बांस का ही बनता है। देखिए, इन दोनों में आपने पाया कि बांस की लकड़ी जलती नहीं है,
बल्कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण और अंदर से खोखली होने के कारण इसका इस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो यहां सवाल यह उत्पन्न होता है कि आखिर हमें गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि रखने के लिए और वंश चलता रहे, पितृदोष लगे नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें अगरबत्ती नहीं जलानी, अगरबत्ती का धूप नहीं देना। एक और कारण है अगरबत्ती के धूप नहीं देने के लिए, वो एक वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक रीजन है। और वो साइंटिफिक रीजन ये है कि जो मटेरियल बांस की लकड़ी पर अगरबत्ती बनाने के लिए चढ़ाया जाता है, जिससे वह बांस की लकड़ी लगातार जलती रहती है और उसमें एसेंस सेंट डाला जाता है, ये जो केमिकल्स उसमें लगते हैं, जलने पर इनका धुआं भी ह्यूमन बीइंग के लिए, मानव के स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हानिकारक होता है। सारांश यह है, पूजा पाठ करे, धूप ध्यान करे, लेकिन कोशिश करे अगरबत्ती का सेवन। स्वाभाविक है आज 99.99999% लोग अगरबत्ती ही लगाते होंगे, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि कुछ समाज ऐसे है, कुछ धर्म ऐसे है जहां अगरबत्ती की जगह लोबान लगाया जाता है। हमारे सनातन धर्म में भी कहीं अगरबत्ती का हवाला नहीं आता है। जो पुराने जितने भी कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ आदि हुए हैं, वहां धूप दिया जाता था, अगरबत्ती का कहीं हवाला नहीं आता था। इतिहासकारक बताते हैं कि धूप देने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यवनों ने जब कभी आक्रमण किया होगा, उनको मालूम पड़ा कि हिंदुओं से हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि इनको भगवान से शक्ति प्राप्त होती है, और भगवान प्रसन्न इसलिए होते हैं कि ये धूप से उनका पूजन करते हैं। और यवनों ने जब ये शोध किया हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों का, तब उन्होंने ये देखा कि स्कंद पुराण में ये लिखा है कि बांस अशुभ होता है, बांस का जलाना पितृदोष उत्पन्न होता है। तो उनके बुद्धिजीवी जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने ये सोचा कि क्यों नहीं इनके धर्म को भ्रष्ट किया जाए, इनके पूजा पाठ में कमी लाई जाए, इनकी शक्ति को कम कर दिया जाए। और उन्होंने हमारे हिंदू सैनिकों को बताया कि देखिए, हम एक ऐसी धूप आपको बताते हैं जिससे पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता है, खुशबूदार हो जाता है। अब यह किंवदंती है या हकीकत में यवनों द्वारा यह लाया अगरबत्ती हमारे यहां आई है, मैं इसके बारे में कह नहीं सकता। लेकिन विद्वानों के जो लेख पढ़े और जो बातें सुनी, उसी के आधार पर सारांश रूप में मैंने आपको यह चीज बताई है। आप ध्यान रखें कि अपने दैनिक पूजा पाठ में कोशिश करें कि अगरबत्ती के स्थान पर चाहे गूगल का धूप दे, कपूर के अंदर लौंग डालकर धूप दे, लोबान का धूप दे, या 16 प्रकार के धूप हमारे शास्त्र बताते हैं। आप किसी भी प्रकार से धूप लगाएं, लेकिन अगरबत्ती के धूप को अवॉइड, इग्नोर करने की कोशिश करें। जय श्री कृष्ण।